नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीबी डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया तो दुनिया के तमाम मुल्क इजराइल के साथ खड़े हो गए। भारत भी उनमें से एक है जो इजराइल और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। लेकिन भारत की दोस्ती तो फिलिस्तीन से बेहद पुरानी है। भारत हमेशा से हर सुख दुख में फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश ही अब फलस्तीन नहीं बल्कि इजराइल के साथ खड़ा है? आखिर भारत के फलस्तीन से रिश्ते कैसे थे और क्यों अब भारत के लिए इजराइल ही उसका असली दोस्त है? आइए आपको बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद जब यूनाइटेड नेशन बना तो उसने मध्य पूर्व एशिया की जमीन के एक बड़े टुकड़े को दो हिस्सों में बांट दिया। 1948 में एक देश बना इजराइल, जिसे दुनिया के इकलौते यहूदी मुल्क के तौर पर मान्यता दी गई। वहीं गैर यहूदियों या फिर ये कहिए कि मुसलमानों के लिए जो देश बना उसे फलस्तीन कहा गया। हालांकि जब यूनाइटेड नेशन ने इजराइल और फलस्तीन दो देश बनाने के लिए प्रस्ताव दिया तब भारत ने एक मुल्क के तौर पर इजराइल का विरोध किया। लेकिन जब इजराइल बन गया तो फिर बनने के 2 साल बाद 17 सितंबर 1950 को भारत ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। 1953 में इजराइल ने तब के बॉम्बे और अब की मुंबई में अपना काउंसलेट भी खोला। लेकिन भारत के रिश्ते इजराइल से ज्यादा फलस्तीन के साथ सहज रहे। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज के मुताबिक भारत का फलस्तीन को समर्थन करना भारत की विदेश नीति का हिस्सा रहा है। वहीं साल 1974 में भारत पहला ऐसा गैर अरब मुल्क था जिसने फलस्तीन के फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी। ये वही संगठन है जिसके मुखिया यासीर अराफात हुआ करते थे। वो कई बार भारत की यात्रा पर भी आए थे। वहीं 1988 में भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से था जिसने फलस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी। 1996 में भारत ने गाजा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला, जिसे साल 2003 में रमल्ला में शिफ्ट किया गया। इसका अंतर ऐसे समझिए कि फिलिस्तीन दो हिस्सों में बांटा गया, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। रमल्ला वेस्ट बैंक में 1998 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 53वें सेशन में भारत ने फिलिस्तीन के सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार के पक्ष वाला ड्राफ्ट तैयार करने में मदद भी की थी। जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इजराइल के फिलिस्तीन को अलग करने के इरादे से बना रही दीवार के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया तो भारत ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया। 2011 में भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को का सदस्य बनाने के पक्ष में भी वोट किया था। वहीं 29 नवंबर 2012 को जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने फिलिस्तीन को यूएन में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा देने का रिजोल्यूशन पास किया तो भारत ने इसके पक्ष में वोट दिया था। इसके साथ ही सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन का झंडा लगाने के लिए भी भारत ने अपना समर्थन दिया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन गए थे। उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि भारत को उम्मीद है कि जल्द ही फिलिस्तीन शांति के जरिए एक आजाद मुल्क बन जाएगा। वैसे अक्टूबर 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी फिलिस्तीन का दौरा कर चुके थे। जनवरी 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नवंबर 2016 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर भी फिलिस्तीन का दौरा कर चुके थे। सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में और दिसंबर 2015 में पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात कर चुके थे। महमूद अब्बास भी साल 2005, 2008, 2010, 2012 और 2017 में भारत की यात्रा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत ने फिलिस्तीन की हाल के दिनों में आर्थिक मदद भी की है। 2015 में भारत ने फिलिस्तीन में 2 स्कूल बनवाने के पैसे दिए हैं। उनके नाम है जवाहरलाल नेहरू सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज जो अबू दीस में है। इसके अलावा अशरा अल शमालिया में जवाहरलाल नेहरू सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स भी बनाया है। गाजा शहर में अल अजहर यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी और महात्मा गांधी लाइब्रेरी बनाने में भी मदद की है। भारत और फिलिस्तीन के बीच व्यापार भी होता है। भारत करीब $38 मिलियन का सामान फिलिस्तीन को बेचता है और करीब $83,000 का सामान फिलिस्तीन से खरीदता है। 2013 से तो फिलिस्तीन ने वीजा देना भी शुरू कर दिया है। वहीं भारत और इजराइल के संबंध कैसे रहे, इसको समझने के लिए भी विदेश मंत्रालय के दस्तावेज ही काम आएंगे। तो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज के मुताबिक भारत ने इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी 17 सितंबर 1950 को, लेकिन
दोनों देशों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई 1992 में। हालांकि इससे पहले भी जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग लड़ी थी तो इजराइल ने हथियारों से भारत की मदद की। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भारत की एम्बेसी है तो नई दिल्ली में इजराइल की। रूस के बाद इजराइल ही दूसरा ऐसा देश है जिससे भारत अपने हथियार खरीदता है। 1997 में इजराइल के राष्ट्रपति एजर विज़मैन पहली बार भारत आए थे। तब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन और प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा से मुलाकात। साल 2000 में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी इजराइल गए थे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय मंत्री बने। फिर उसी साल विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी इजराइल गए थे। 2003 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरेन भारत आए थे और ऐसा करने वाले वो पहले इजरायली प्रधानमंत्री थे। 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तब भी इजराइल ने अपनी टीम भेजने और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में साथ देने की बात, वो लगातार आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने की बात करता रहा है। नवंबर 2014 में तब के भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल का दौरा किया था। इस दौरान वो फिलिस्तीन भी गए थे। 2015 में जनवरी और फरवरी में इजराइल के कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री ने भारत का भी दौरा किया था। इसके बाद अक्टूबर 2015 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इजराइल की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने भी फिलिस्तीन का दौरा किया था। 2017 में पीएम मोदी भी इजराइल की यात्रा पर गए थे। ऐसा करने वाले वो भी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन की यात्रा नहीं की थी। जनवरी 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उनके साथ 130 डेलीगेट्स थे और ये अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन था। तब पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर भारत की स्थिति इजराइल और फिलिस्तीन के पक्ष में हमेशा से बराबर वाली रही है। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर वाली रही है। लेकिन पिछले दिनों जब फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर कब्जा जमाए बैठे चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी लाइन में उन्होंने इजराइल के खिलाफ खड़ा होना मंजूर किया। उन्होंने खुद ट्वीट कर बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें फोन करके सारी जानकारी दे दी है। लेकिन थोड़ा गंभीरता से इस मुद्दे को देखिए तो अब भी साफ साफ दिखेगा कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का समर्थन करने की बात कही है लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन का विरोध भी नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन नहीं बल्कि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और उसके हमले का विरोध किया है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।